असल में हमारा क्या सलाम नहीं हुआ ना, आदत पड़ गई। चलिए फिर हम सलाम करते हैं अपना। बस्तर वालों का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कोली बेड़ा बोले लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आवाज नहीं आई, मजा नहीं आया। एक बार अपनी आवाज बुलंद कीजिए ताकि मुझे भी हिम्मत और ताकत आए। बोलिए साथियों, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। साथियों, मंच में आने से पहले यहाँ पर जितने भी वक्ताओं ने यहाँ पर अपने जो वक्तव्य रखा, उसमें हर चीज में उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी, आपने जो वादा किया, काका आपने जो वादा किया, उसको आप पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। क्या काका के कानों में जूं रेंगी? नहीं रेंगी। वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। उनको जगाने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। वो ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें नगाड़ों के थाप की जरूरत है, उन्हें नगाड़ों के थाप की जरूरत है। साथियों, हम वो शिक्षक साथी हैं, हम वो शिक्षक साथी हैं जो अपनी कलम पर विश्वास करते हैं। हम वो शिक्षक साथी हैं कि हम अपनी कलम पर विश्वास करते हैं। अगर हमारे सम्मान की बात आ जाए तो हम अपने फिंगर से भी ताकत की शक्ति रखते हैं, हम अपने फिंगर से भी ताकत की शक्ति रखते हैं। हम आने वाले 2 सालों में रमन सिंह को तो बता दिया, लेकिन भूपेश जी को भी बता देंगे कि हम में कितनी शक्ति है, हम में कितनी शक्ति है। कल कुछ साथी डेलीगेशन के लिए गए थे, वहां से वार्ता विफल हो गई। बोले साथियों, मैं इस वार्ता को विफल नहीं मानती, मैं इस वार्ता को विफल नहीं मानती। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है, क्योंकि वहां से हम उनके सामने झुके नहीं, हम उनके सामने झुके नहीं। और ये हम उनके सामने झुके नहीं, हम 2 कदम पीछे हट गए हैं, हम 2 कदम पीछे हट गए। और शेर जब भी 2 कदम पीछे हटता है तो इसका अर्थ है कि वह लंबी छलांग मारने वाला है। मनीष भैया का विश्वास जो हम पर बना हुआ है, उसे हमको खरा उतरना है। मनीष विश्वास का जो विश्वास हम पर बना हुआ है, उस पर हमको खरे उतरना है। जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें भी पारा बन के उनका साथ देना है, पारा बन के उनका साथ देना है। साथियों, कुछ साथी हमारे जो स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, क्योंकि अक्सर होता है जयचंद हर खेमे में पाए जाते हैं, जयचंद हर खेमे में पाए जाते हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जब जब राजा महाराजा थे तो उनके बीच में कोई ना कोई जयचंद था। हमारे पास में भी मतलब कुछ चंद जयचंद हैं, तो क्या कर लेंगे हमारा? हमारी ये ताकत उन जयचंदों को उनका ठिकाना जरूर बताएगी। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल तो उनकी बारी आएगी, कल तो उनकी बारी आएगी। एक एक मोती जो यहाँ पर बैठा है, उससे एक मजबूत माला बनती है। आज फेडरेशन के नीचे हमारे शिक्षक साथियों के साथ में एक इतनी मजबूत माला बन गई है कि इसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। साथियों, आज यहाँ पर मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई साथी संघर्ष करता है तो उसकी टांग खींचने वाले 4 खड़े हो जाते हैं। कुछ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अब क्या बोलना चाहिए साथियों कि जब कोई इंसान किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, तो वो पीछे भूकना चालू कर देता है। लेकिन हाथी जो है वो अपनी मस्त चाल में चला जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा है। अब जो एसोसिएशन वाले हैं, छत्तीसगढ़ एसोसिएशन वाले, उन्होंने हमें बहुत धमकाया, डराया, लेकिन हम उनके बात नहीं माने। और आज हम यहाँ पहुंच गए तो उन्होंने पीछे वायरल करना शुरू हो गया कि मैडम तो आकस्मिक अवकाश लेके अपने घर में बैठी है। साथियों, अगर मैं आकस्मिक अवकाश लेकर बैठी तो यहाँ मेरा भूत बैठा है, क्या यहाँ मेरा भूत बैठा है? मैं तो उनको खुले मन से चैलेंज देती हूँ, अगर हिम्मत है तो व्हाट्सएप क्या खेलते हो? खेलना है तो मेरे सामने खेलो, खेलना है तो मेरे सामने खेलो।
मैं बताऊं कि मैं कहां बैठी हूं। घर बैठे पीठ पे वार करना मुझे नहीं आता, पीठ पे वार करना मुझे नहीं आता। मैं वो पत्थर की शेरनी हूं जो मैं सामने से वार करूंगी और उसको पानी पीने भी नहीं दूंगी। साथियों, किसी के मन में भी कोई सवाल है तो बलविंदर कौर सदा आमंत्रित है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन अपने मन में कोई भी बैर, कोई भी द्वेष मत रखिएगा। जो भी पूछना है मेरे सामने पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे भाइयों का प्यार, मेरी बहनों का प्यार मेरे साथ है। इसलिए आज ये मंजर देखने को मिल रहा है। आज मेरे कोयली बेड़ा से 70-80 साथी मेरे पहुंचे। मेरी एक आवाज पे मेरे साथी 100 का आंकड़ा पार कर गए। तो सोचिए, अगर मेरे को जरूरत पड़ी रायपुर फेंकने के लिए तो मेरा पूरा बस्तर संभाग मेरे साथ है। सबसे सम्मान की बात है, सबसे सम्मान की बात है। आज सरगुजा और जसपुर भी हमारे साथ है। सरगुजा और जसपुर भी हमारे साथ है, जो रात इस ठंड ठिठुरती ठंड में इस पंडाल में रहते हैं और दिन में फिर उसी ऊर्जा शक्ति के साथ फिर बैठ जाते हैं। क्या बिगाड़ेंगे भूपेश बघेल, क्या बिगाड़ेंगे भूपेश बघेल? हमारे में इतना दम है, हमारे में इतना दम है। भूपेश बघेल जी, आप आइए। अगर आपके में दम है तो आप यहाँ आइए, यहाँ बात कीजिए और बताइए एक शिक्षा साथियों को कि आपने हमारे लिए क्या सोचा है। आपने हमारे लिए क्या सोचा है? आप क्या सोचते हैं कि आप हमारे डीओ को डराएंगे और हमें निलंबन का डर दिखाएंगे? आप बीओडीओ को डराएंगे, हमारे निलंबन का डर दिखाएंगे? अरे हम तो वो आदमी हैं कि जो हर जख्म, हर चोट सहने को भी तैयार है। 2013 से लगातार हम संघर्ष करते आए हैं और अपने हक के लिए लड़ते आए हैं। ये जेल कोर्ट कचहरी हमारा क्या बिगाड़ेगी? यहाँ तो हम दिन रात काट के आए हैं। ये जेल कोर्ट कचहरी हमारा क्या बिगाड़ेगी? यहाँ तो हम दिन रात करके आए हैं। हमें इज्जत मिलती है, हमें सम्मान मिलता है। जब हम जेल से बाहर आते हैं हमारे यही साथी हमें हार पहनाते हैं। निलंबन का डर नहीं हमें, निलंबन का डर नहीं हमें, क्योंकि हार के बाद जीत है साथियों, हार के बाद जीत है। और हम यहाँ से जीत हासिल करके जाएंगे, जीत हासिल करके। आज मेरे साथ आप सभी हाथ उठा के संपर्क कीजिए, हर सभी जन शपथ लीजिए, बोलिए कि बिना वेतन विसंगति लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। साथियों धन्यवाद, आपकी यही एकता आपको जीत दिलाएगी। ना मिश्रा जी जीत दिला पाएंगे, ना कोई दूसरा साथी जीत दिला पाएगा। आपकी यही एकता, आपका यही प्यार आपको जीत दिलाएगा। आप अगर भूपेश बघेल जी अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं तो आप उनसे बढ़कर दिखाइए, लेकिन उनके सामने झुकिएगा नहीं। वो हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने झुकिएगा नहीं। जीत हमारी निश्चित है। साथियों सरकार डर गई है, सरकार डर गई है, बहुत सहमी हुई है। इसलिए वो अपने अलग अलग साथियों के साथ, अपने अलग अलग मंत्रियों के द्वारा हमें मैसेज भेज रही है, हमें संदेश भेज रही है कि हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं। तो मैं माननीय जी से पूछती हूँ कि वार्ता के लिए तैयार है तो आप कहाँ हैं? यूपी दौरे से आए हैं, यूपी दौरे से आए हैं, फिल्मों का प्रचार करने आए हैं। बगल में फिल्म प्रचार करके आप वापस चल के आपको शर्म नहीं आई? आपके जो एक संवेदना है वो इतनी मर गई कि आपके बच्चे 11 तारीख से दिन रात इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं, उनको एक बार भी देखने की बारी नहीं आई। फिक्र न कीजिए, आज 2021 आपका है तो 2023 हमारा है। 2021 आपका है तो 2023 हमारा है। आप तो पूरी शक्ति हमारे को तोड़ने के लिए लगा रहे हैं, उसके लिए तो सिर्फ हमारा एक अंगूठा काफी। हमें ना तीर की जरूरत है, ना हमें कमान की जरूरत है साथियों, ना हमें तीर की जरूरत है, ना कमान की जरूरत है। आपसे निपटने के लिए तो हम सिर्फ एक अंगूठे की जरूरत है। हम दिखाएंगे आपको अपनी ताकत, हम दिखाएंगे हठधर्मिता क्या होती है, क्योंकि हम एक के साथ 10 लेकर आएंगे। हम जब भी गांव में जाएंगे 23 में एक के साथ 10 लाएंगे। हम बताएंगे भूपेश जी आपकी जगह कहाँ है। आज रमन सिंह
आज रमन सिंह तरस रहे हैं कि मेरे को सहायक शिक्षक साथी बुलाएं, मेरे को बुलाएं, मेरे को मंच में जगह दें, मेरे को सम्मान दें, मैं आऊं उनके बीच में, उनकी संवेदना करूं, उनके साथ अपना दुख व्यक्त करूं। क्या करे रमन सिंह, हमारे पल्ले में अब आपको छुपाने के लिए जगह ही नहीं है। 15 साल तो आपको बर्दाश्त किया, 15 साल आपको बर्दाश्त किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। चोर बाबा बन गए पर कर्मचारी बाबा नहीं बने। चोर बाबा बन गए, कर्मचारी बाबा नहीं बने। उससे महान हमारे बघेल जी दारू बाबा बन गए, अमृता बाबा नहीं बने। साथियों, जब भी आप देखे हैं किसी देवता को मनाना होता है या इंद्रदेव को मनाना होता है, जब बारिश नहीं होती है तो सभी देवता यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। आज 1,09,000 देवता यहाँ पर तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं भूपेश बघेल देवता को मनाने के लिए। लेकिन भूपेश बघेल देवता नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी हर धर्मिता है ना। एक देवता है, वो इंद्रदेव है, मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो नारी शक्ति बैठी है, जो नारी शक्ति यहाँ पर बैठी है, वो भी तो काली और दुर्गा का अवतार है। वो भी काली और दुर्गा अवतार है। जब वो घर में राज कर सकती है, ऑफिस में राज कर सकती है, तो सोचिए जब वोट की बारी आएगी तो वो पूरे परिवार में राज कर सकती है। साथियों, अगर हमारे को जितना तरसाएंगे हम उतने उनसे रूठते जाएंगे और 1 के साथ 10 का आंकड़ा उनको बताएंगे। 1 के साथ 10 लेकर आएंगे और उनको इतनी दूर पहुंचाएंगे कि वो ढूंढने से भी नहीं मिल पाएंगे। साथियों, अक्सर ऐसा होता है, जो सत्ता में आता है उससे पहले बहुत बड़े बड़े वादा करता है। इन्होंने भी वादा किया, कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली थी कि 1 और 2 को तो सब कुछ मिला, लेकिन 3 के साथ धोखा हुआ। 3 के साथ धोखा हुआ। तो आज आप क्या कर रहे हो? आज आप उस धोखे के ऊपर धोखा, धोखे ऊपर धोखा, धोखे ऊपर धोखा कर रहे हो। आप यहाँ पंडाल से बचने के लिए यूपी जाके बैठ गए। आप इस पंडाल में आने से डर के मारे यूपी जाके बैठ गए, क्योंकि आपको पता चल गया कि सहायक शिक्षक साथी आज राजधानी में घर बन गया। आज सहायक शिक्षक साथी राजधानी में घर बना लिए हैं, इसलिए आप डर के भाग गए। कोई बात नहीं बघेल जी, आप कितने दिन भी डरिए, क्योंकि हमारे पास में इतना राशन हो गया कि हम 1 साल के लिए भी यहाँ बैठने को तैयार हो गए। हमारे पास इतना राशन है कि हम 1 साल भी यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन वेतन विसंगति को दूर किए बगैर हम नहीं जाने वाले। बस्तर वालों, बस्तर वालों, रसरगुजा वालों, जसपुर वाले साथियों, मैं आपको सत सत नमन करती हूँ, दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपकी एकता यहाँ पर आसपास बैठे सब साथियों के लिए ऊर्जावान है। आप लोग अपनी ऊर्जा कब नहीं होने देना, आप लोग अपनी ऊर्जा कब नहीं होने देना। आसपास वाले साथी अपने आप आएंगे, क्योंकि जब भी शहद का छत्ता बनता है तो मक्खियां भिनभिनाते हुए पहुंच ही जाती हैं, और वो छत्ते का शहद इतना मीठा होता है। वही मीठा जो है, वही शहद जो है, वो वेतन विसंगति दूर है साथी, वही वेतन विसंगति दूर है। और ये हमारी एकता ही इस वेतन विसंगति को दूर करके ही छोड़ेगी। आप अपने साथ को बरकरार रखिए, अपने दिल और दिमाग में एक ही चीज बिठा के रखिए, इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की बात ना कर, हड़ताल कर, हड़ताल कर, हड़ताल कर। साथियों, मैं बोलूंगी बंद होगी ये हड़ताल। जय महाकाल, जय महाकाल। बंद होगी ये हड़ताल, बंद होगी ये हड़ताल, बंद होगी ये हड़ताल, बंद होगी ये हड़ताल, बंद होगी ये हड़ताल। साथियों, मेरे साथ थोड़ी सी ऊर्जा लगाएंगे। बाल मंजूर है, हल्ला बोल, 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 बाल मंजूर है, हल्ला बोल। सामने
मेरे साथी हल्ला बोल, बैठने वाले साथी हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल। भूपेश बघेल होश में आओ, भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, वेतन विसंगति दूर करनी होगी, वेतन विसंगति दूर करनी होगी। साथियों, इतने शब्द बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।